मत करे। आप में से कोई चाहता कि कोई आपकी कोई तारीफ ना करे? जो तारीफ ना करे वो आपका दुश्मन है। ऐसा ही है ना, जो मेरी तारीफ नहीं करेगा मैं उसका दुश्मन। इसे मेरी तकरीर पे तारीफ नहीं की, ठीक है, मुझे इसने ज़मीन पे बढ़ा दिया, मैं उसका दुश्मन हूँ। जो तारीफ करे उसे सीने से लगाती हैं, जो तारीफ ना करे उसका दुश्मन बन जाती है। समझ आ रही? यानी हम चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, हम पसंद करते हैं। अगर वो तारीफ करता है तो हम खुश होते हैं, हम कहते हैं वाह हम तो अर्श पे पहुंच गए, क्या बात है। हमें अपनी तारीफ पसंद आती है, हमें तारीफ पसंद आती है। दूसरा, अगर वो तारीफ ना करे तो हमें क्या होता है? तकलीफ होती है। उस तारीफ में हम अल्लाह को भूल जाते हैं, हमें उजब आ जाता है, हम इतने अच्छे हैं। क्यों ना हो जी, पूरी जिंदगी गुजर गई है पढ़ा पढ़ा के, तो होन भी ना सी समझाइए, ठीक है, आज भी तकरीर ना कर सकी है, आज भी ये ना हो जिन्हें चिल्ले काटे, इतनी हमने मेहनत की तो अब भी ना हो। ऐसे जुमले बोले जाते हैं ऐसे, और ये बंदे को ले जाते हैं। या तो मखलूक उसकी तारीफ करती है, मर्तबा मिलता है मखलूक की, हाँ वो जाहो मर्तबा मिलता है तो वो अपने आप की तारीफ करता है। एक ये सूरत होती है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आप इस पे गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं, या फिर उसे अपना किरदार पसंद आता है। क्या होता है? मैंने ये किया पसंद आता है, मैंने ये किया पसंद आता है। और फिर जब वो ये किरदार उसे भी पसंद आता है, उस पर फिर लोग तारीफ करते हैं, उस पर क्या करते हैं, और ये फिर उस पर ना खुश होता है, उस पर खुश होता है। एक तो ये है कि मर्तबा मिल जाता है, तो फिर ये देखता है कि मखलूक इसको पसंद करती है, ये खुश होता है उसके ऊपर, अपने आप को देखता है कि मुझे ये मकाम मिल गया, फिर अपनी तारीफ करता है, अपने आप को इस लायक समझता है कि मैं इस लायक था कि मेरी तारीफ हो रही है और ये मुझे मर्तबा मिला है। तो इस पे फिर उसे ताज्जुब होता है, उजब होता है, यानी वो अपने आप को सच समझता है कि मैं इस लायक हूँ, तो देखो मखलूक के यहाँ मेरी तारीफ हो रही है। या फिर दिगर किरदार कसी कसीरा पसंद आप उफ्तत बर भी मदा कुनन बिदा मूजिब शवत। दादा सर रहमतुल्लाह फरमाती हैं, फिर दूसरा ये होता है कि किसी को किसी का किरदार पसंद आ जाता है और उस पर वो तारीफ़ करते हैं, उस पर क्या करते हैं? किरदार पे तारीफ़ करते हैं। तो इससे क्या होता है? ये उजब का शिकार हो जाता है। ये फिर देखता है मैं बड़ा अच्छा हूँ, उससे अच्छा हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। तो इस वजह से ये आफत में मुब्तला हो जाता है। सूफिया के नज़दीक शायद इससे बड़ी कोई आफत नहीं, और यही सबसे बड़ी आफत है। सूफिया के नज़दीक सलूक की राह में सबसे बड़ी आफत और सबसे बड़ा ख़तरा उजब है। यानी सूफिया इससे बड़ी, वो कहते हैं गुनाह से भी बड़ी, मासीयत से भी बड़ी, मासीयत से भी बड़ी जो आफत है सूफिया के नज़दीक अपने आप को अच्छा समझना है। क्या समझना है? अपने आप को अच्छा। तो जब अपने आप को अच्छा समझता है, अपनी तारीफ पे खुश होता है, तो खुदा से गाफिल हो जाता है, खुदा को भूल जाता है। तो ज़ाहिर है सूफिया के नज़दीक सबसे बड़ी जो आफत है वो खुदा को भूल जाना है। किसको? क्योंकि सूफी कहते ही उसको हैं जिसकी निगाह खुदा पे रहती है। उसे जो मिलता है, जो उसके पास आता है, जो उससे जाता है, दोनों हालत में सूफी रब ही को देखता है। आता है तो उसके आगे और झुकता है कि मुनीम ने दिया है, उसका इनाम है, उसकी ताज़ीम करता है। जब चला जाता है सब्र करता है, कहता है जिसने दिया उसी ने लिया। दोनों हालतों में उसकी तवज्जो खालिक कायनात जल्ला वाला पे रहती है। उनके यहाँ मौत है अगर रब से तवज्जो हट जाए, ये सूफिया के यहाँ। और उजब यही करता, उजब में उसकी तवज्जो अल्लाह के फजल से हट जाती है, अल्लाह की तौफीक से हट जाती है कि खुदा के बंदे ये जो तेरी तारीफ हो रही है तेरा कमाल है।